नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, उत्तर भारत के कई राज्यों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ ही कई सारे वेदर सिस्टम की वजह से पिछले 24 से 36 घंटे के दौरान यानी पिछले 24 से 36 घंटे के दौरान उत्तर भारत के कई राज्यों पर बारिश की एक्टिविटी हुई और इसी के साथ ही पहाड़ी क्षेत्र के ज्यादातर इलाकों पर बर्फबारी की एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिली है। और इसी के साथ साथ दोस्तों उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों पर एक बार फिर से जो एक्सट्रीमली यहाँ पर सर्दी है और इसी के साथ ही जो यहाँ पर काफी ज्यादा इंटेंस फॉगी कंडीशन है, ये उत्तर भारत के कई राज्यों पर देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ साथ अगर गंगा के मैदानी क्षेत्रों की बात करें, मध्य भारत की बात करें, पश्चिम भारत की बात करें, तो यहाँ पर जोरदार कोहरा वाली स्थिति दिखाई दे रही है। यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों पर कोहरा वाली स्थिति यहाँ पर बढ़ती हुई चली जा रही है। और इसी के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर मौसम विभाग के तरफ से यहाँ पर आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। यानी अच्छी खासी सर्दी यहाँ पर पड़ने की संभावनाएं यहाँ पर बताई गई थी। और इसी के साथ साथ दक्षिण भारत की बात करें, पूर्वी भारत की बात करें, तो ज्यादातर इलाके यहाँ पर शुष्क हैं। और इसी के साथ साथ अगर पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य पर एक नए वेदर सिस्टम यानी एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पहाड़ी क्षेत्रों पर ट्रेवल कर रहा, तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे की ओर बढ़ता हुआ पूर्वोत्तर राज्य को प्रभावित कर रहा है। और इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर बारिश के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्र यानी जो अरुणाचल प्रदेश के इलाके हैं, यहाँ पर बर्फबारी की भी एक्टिविटी देखने को मिली है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर बादल इस समय बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हम सीधे बात करेंगे कि अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से बारिश होगी और अगले 10 दिनों के दौरान किस तरीके से बदलाव आएगा। क्योंकि आने वाले समय की बात करें तो कई सारे वेदर सिस्टम यहाँ पर प्रभावित करने वाले हैं। इसी के साथ साथ कई सारे वेदर सिस्टम की वजह से बारिश की एक्टिविटी होनी है, लेकिन किस तरीके से होनी है तो आइए इसकी सीधे जानकारी यहाँ पर समझ लेते हैं। पहले दोस्तों अगर आज की बात करें तो आज यहाँ पर देखिए उत्तर भारत के साथ साथ पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहने की यहाँ पर संभावनाएं यहाँ पर जो है लगाई गई थी। और इसी के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर आज काफी ज्यादा सर्दी बढ़ने की यहाँ पर संभावनाएं बताई गई थी। और इसी के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर जो सर्दी का यहाँ पर इंटेंसिटी है ये काफी ज्यादा बढ़ती हुई यानी बारिश की एक्टिविटी के बाद यहाँ पर जो सर्दीली वाली यहाँ पर हवाओं के साथ साथ सर्दी है ये कहीं ना कहीं बढ़ती हुई चली जाएगी। और इसी के साथ साथ अगले 24 घंटे की बात करें तो अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण भारत के कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के इलाकों पर हल्की दर्जे की बारिश रहेगी। वहीं यहाँ पर एक और चीज आप सभी को बता दें, अगले 24 घंटे के दौरान एक बार फिर से जो अनुकूल स्थितियां हैं दक्षिण भारत से नमी वाली हवाओं का ये एक बार दिखाई देता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं 15 तारीख को एक नई एक्टिविटी की यहाँ पर जो शुरुआत है ये हो जाएगी। मध्य भारत की बात करें, मध्य भारत पर देखिए किस तरह से एक नई एक्टिविटी कह सकते हैं इन हवाओं की वजह से जो दक्षिण भारत से नमी वाली हवाओं का यहाँ पर एडिशन है मध्य भारत के इलाकों पर, इसके वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए एक नई यहाँ पर एक्टिविटी जो है क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के पश्चिमी वाले इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े रहे इनको हम बता दें, मध्य प्रदेश के इलाकों पर बारिश बढ़नी और इसी के साथ साथ 16 तारीख आते आते एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी पहाड़ी क्षेत्रों पर दस्तक दे रहा है। और इसी के साथ साथ मध्य भारत में नमी वाली हवाओं का भी यहाँ पर बढ़ना दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ पर जो एक्टिविटी है ये एक नई तरीके से है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा और इसी के साथ साथ दक्षिण भारत से नमी वाली हवाओं का काफी ज्यादा एडिशन रहेगा। और इसी के साथ साथ अगर 17 तारीख की बात करें तो 17 तारीख आते आते पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश और बर्फबारी रहेगी। वहीं मध्य भारत के इलाकों पर देखिए नमी वाली हवाएं यहाँ पर पहुंच रही है, लेकिन बारिश की एक्टिविटी की बात करें तो मध्य प्रदेश के इलाकों पर थोड़े बहुत बादल रहेंगे। हालांकि यहाँ पर नमी वाली हवाओं का
एडिशन काफी ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ साथ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान पर देखिए किस तरह से नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की यहाँ पर आने की संभावनाएं दिखाई दे रही। 18 तारीख की बात करें तो यहाँ पर देखिए 18 तारीख को कहीं ना कहीं चीजें कुछ अलग तरीके से दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा। और इसी के साथ साथ देखिए दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु के तटों पर एक नया वेदर सिस्टम यहाँ पर बनता हुआ यानी प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी वाले भागों पर एक नया लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है। और इसी के साथ यह लो प्रेशर एरिया तमिलनाडु को भी प्रभावित करेगा। और इसी के साथ साथ तमिलनाडु पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी यानी जो कोस्टल एरिया है वहां पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी रहेगी। और 19 तारीख आते आते दक्षिण भारत के ज्यादातर इलाके चाहे कर्नाटक के इलाके और इसी के साथ साथ केरल तमिलनाडु में जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी, इसी के साथ साथ श्रीलंका में झमाझम बारिश का यहाँ पर दौर देखा जाएगा। लेकिन उत्तर भारत कहीं ना कहीं यहाँ पर निश्चित तौर पर कड़ाके की सर्दी के चपेट में रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का यहाँ पर जोरदार असर दिखाई देगा। पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से झमाझम बारिश की एक्टिविटी के साथ साथ जोरदार बर्फबारी की एक्टिविटी रहेगी। और 20 तारीख आते आते वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव पहाड़ी क्षेत्रों पर कमजोर नहीं पड़ा है। पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर लगातार बना रहेगा। और 21 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए 21 तारीख को चीजें थोड़ी बहुत यहाँ पर बदलती हुई दिखाई दे रही। थोड़ी बहुत बदलती हुई इसलिए दिखाई दे रही क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा। और इसी के साथ साथ देखिए दक्षिण भारत से आने वाली हवाएं किस तरह से उत्तर भारत में पहुंच रहे हैं। उत्तर भारत में पहुंचने का मतलब निश्चित तौर पर है कि एक नया यहाँ पर परिवर्तन आएगा, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा और ये नमी वाली हवाएं डायरेक्टली यहाँ पर पहुंचेंगे। और इसको कहीं ना कहीं एक सर्कुलेशन जो आप सभी को पूर्वी पाकिस्तान के साथ साथ पंजाब के पश्चिमी वाले भागों पर दिखाई दे रहा है, ये सर्कुलेशन कहीं ना कहीं ये जो जो स्ट्रेट में हवाएं चल रही है, इस स्ट्रेट में हवाओं को कहीं ना कहीं एक सर्कुलेशन में लेकर आएंगी। और जब ये हवाएं सर्कुलेशन में आएंगी तो यहाँ पर इंटेंस बादलों का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। यानी जब तक ये हवाएं सर्कुलेशन में नहीं घूमती तब तक यहाँ पर बादलों के साथ साथ यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी का यहाँ पर प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट हवाएं हैं। और इसी के साथ साथ जब ये सर्कुलेशन में आएंगी तो एक नई चीजों को प्रेजेंट करेंगी। यहाँ पर देखिए 21 और 22 तारीख किस तरीके से चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है यानी इस कह सकते हैं इस महीने का एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ी क्षेत्रों पर दस्तक देने वाला है। और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं नमी वाली हवाओं का काफी अच्छा खासा यहाँ पर देखिए किस तरीके से कनेक्शन यहाँ पर जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर पर अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र के इलाकों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा। पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर एक सर्कुलेशन रहेगा। और इसी के साथ साथ देखिए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से किस तरीके से ये हवाएं यहाँ पर ऐड हो रही है। और ये हवाएं किस तरीके से ऐड हो रही है इसको यहाँ पर समझिए। आप सभी को हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं, इस मॉडल में आप सभी को हम समझाने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से हवाएं यहाँ पर एडिशनल में हो रही हैं। और इसी के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जोरदार तरीके से रहेगा। कश्मीर हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड में जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी, पंजाब हरियाणा दिल्ली और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी वाले इलाकों की बात करें यहाँ पर भारी असर रहेगा। लेकिन इसी के साथ साथ मध्य भारत का ज्यादातर इलाका यहाँ पर प्रभावित हो रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए हवाएं किस तरीके से यहाँ पर सर्कुलेशन में है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हवाओं की यहाँ पर अगर पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल काफी ज्यादा है। और ये पोटेंशियल निश्चित तौर पर बताती हैं कि यहाँ पर अच्छी खासी एक्टिविटी रहेगी। और यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इस महीने का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर अगर हम और मॉडलों की बात करें, कुछ ऐसे भी मॉडल हैं यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि ये बारिश की एक्टिविटी जो है 21, 22, 23 जनवरी को यहाँ पर और ज्यादा इंटेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ और मॉडल यहाँ पर बारिश के लिए अच्छा खासा यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। हालांकि आप सभी को हम उस मॉडल को भी प्रेजेंट करेंगे मॉर्निंग वाले वीडियो में। आप सभी को हम नई मॉडल के साथ यहाँ पर आप सभी के साथ यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। हालांकि उस पर तमाम जानकारी हम आप सभी को मॉर्निंग वाले वीडियो पर जरूर देंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।